नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। हिंदुओं को परेशान करने के कई मामले सामने आए हैं। वहीं नवरात्र के दौरान हिंदुओं को बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार से सिर्फ सुरक्षा का आश्वासन ही मिला है। यही कारण है कि हिंदू आस्था के केंद्रों पर भी असामाजिक गतिविधियां नवरात्र के दौरान हो रही हैं। ताजा मामला बांग्लादेश के हिंदू मंदिर से मुकुट चोरी का है। बता दें कि पीएम मोदी ने साल 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था, तो उन्होंने उस मंदिर में मां काली का मुकुट भेंट किया था। यह मुकुट अब चोरी हो गया है। इस घटना पर भारत ने कड़ा ऐतराज भी जताया है। भारत ने बांग्लादेश से दो टूक कहा है कि इस घटना की जांच कराई जाए और दोषियों को सजा मिले। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों बांग्लादेश में बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों बार बार इस तरह से खबर आती है बांग्लादेश से? देखिए, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्या किया गांधी ने, नेहरू ने, ये सेक्युलरिज्म की अफीम चाटने वाले हिंदुओं को भी जरा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि किस तरीके से हमारी आस्था के ऊपर चोट होता है। हिंदुस्तान को खंड खंड विखंड किया जाता है और हम मस्त हैं, कभी इस चीज के ऊपर सोचते भी नहीं। खबरें चल रही है कि एक मंदिर से ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री ने वहां पे। यह मंदिर क्या है? यह जैसरेश्वरी देवी का मंदिर है। यह मंदिर है क्या? यह 51 शक्ति पीठ में से एक है। अब यह हिंदुस्तान में नहीं है। अब यह हिंदुस्तान में नहीं है। शक्तिपीठ कैसा? जो कामरूप कामाख्या में है, जो हरिद्वार में है, जो हिमाचल में है। 51 ऐसी जगह जहां मां शक्ति के अलग अलग अंग गिरे थे, यहां पाम गिरा हुआ है, हथेली गिरी हुई है। जगह का नाम है ईश्वरीपुर। बांग्लादेश में आप जाएंगे, अभी भी हिंदू नाम, रामगढ़, ये वो सारी चीजें। इस्लामिक मुल्क बन गया। हिंदुओं के आस्था केंद्र हिंदुस्तान में नहीं है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? अभी और इस तरह के लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, जो वामपंथियों के इशारे पे कठपुतली की तरह नाचते हैं, इन लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा तो जो कुछ बचा हुआ है वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। इनका बस चले तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दे। ये तो हिंदुस्तान में होना था। वो मंदिर वहां कर क्या रहा है एक इस्लामिक मुल्क के अंदर, और हमने जाने दिया। तो इसका मतलब यह है कि नेहरू, गांधी, ये उस जमाने के जो जिन लोगों ने बंटवारा किया, उनके दिमाग में हिंदुओं की आस्था को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं था। अगर कोई आदमी ये सोचा होता कि अरे वो टेरिटरी हम कैसे दे दें, वहां तो शक्तिपीठ है, वहां तो ज्योतिर्लिंग है, तब आप ये डिसीजन नहीं लिए होते। कुछ और व्यवस्था किया होता, कुछ और काम किए होते। और वहां पे कोई भी टहलता हुआ गया और मां काली के सिर से मुकुट उठाने की उसने जरूरत की है, और हिंदुस्तान में कोई प्रोटेस्ट नहीं है। सरकार ने बाकायदा बांग्लादेश की सरकार को लिखित में दिया है कि इसको पकड़ के वापस उसको पता नहीं क्या खा पी करके उसने ये हिम्मत दिखा दी। कहां है वो डॉक्टर, अमेरिकी कठपुतली प्रोफेसर यूनुस? वहां दुर्गा पूजा में बहुत जगहों पे तस्वीरें हैं, दिखाना नहीं चाहते लोगों का की भावना खराब होगी। वहां पे मूर्तियों को काट दिया गया। देवी दुर्गा की मूर्ति से सर तन से जुदा कर दिया गया।
और ये कह रहे थे कि क्रांति आई है, और हिंदुस्तान में ये दलाल किस्म के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, नाच रहे थे। और ये कांग्रेसी इस तरह का बयान दे रहे थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। एक वीडियो आया, मैं पहले दिन ही कहा था, गर्त में जाएगा ये बांग्लादेश, गर्त में जाएगा ये बांग्लादेश। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी इसका बुरा हाल होगा। कारण मैं बता रहा हूं, ये लोग तो आए थे, अभी मैं देख रहा, एक शेख हसीना के बेटे ने वीडियो रिलीज किया है, और उस वीडियो को देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि एक लड़की वो जीन्स और टी शर्ट में है, और लोगों ने घेर के मारना शुरू कर दिया उसको कि हिजाब कहां है, बुर्का कहां है, क्यों इस ड्रेस में बाहर निकली हो। अब यहां इस्लाम का कानून चलेगा। देखिए कैसे कैसे कानून बता रहा है जाकिर नाइक पाकिस्तान में बैठ के। शर्म नहीं आती लोगों को। शांति दूत बता रहे थे इसको, इस्लामिक स्कॉलर बताया जा रहा था, ये कांग्रेस की सरकार, ये वोट बैंक के चक्कर में इसको तुम लोगों ने ये पाप किया है। आईएएस एकेडमी के अंदर उसका भाषण दिलवाते थे, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, मसूरी में। ये दलाल पत्रकारों का गैंग वॉक द टॉक होता था एनडीटीवी के ऊपर। मतलब ये सेक्युलरिज्म का ये कौन सा नशा, वो भी घटिया नशा करके बैठे हुए हैं ये लोग, जहां इनको सच सच नहीं नजर आता। अब बांग्लादेश में लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, और यहीं पे लोग जो है दिखा रहे हैं। दलालों की कमी नहीं है, सच को सच। भाई दुर्गा पूजा शुरू हुआ तो इन लोगों ने कह दिया कि भाई मूर्ति बिठानी है तो 5 लाख रुपए दो। ढाका के अंदर जो मेन दुर्गा बैठती है, जहां पे बिठाया जाता है, ढाका में दुर्गा पूजा को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे बंटवारा से पहले। अब वहां नहीं हो सका। ये सब जो ये रवीश कुमार या अजीत अंजुम या अभिसार शर्मा, इस तरह के लोग जो नाच रहे थे, कथक कर रहे थे तुम लोगों ना, कि वहां बहुत बढ़िया और डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाही खत्म हो गया। जाओ अब वहां जाकर के डेमोक्रेसी स्थापित करो। हिम्मत है जाकर के वहां पे एक शब्द जाकर के रिपोर्टिंग करके आने का, चिथड़ी उड़ा देगा तुम्हारा। तो कुछ तो शर्म करो तुम लोग। और ये हिंदुस्तान की वजह से इन बंगालियों को जो है, इन बांग्लादेशियों को ही हिम्मत बढ़ी है। क्योंकि जब वहां पे ये उत्पात हो रहा था, हिंदुओं को काटा जा रहा था, तो यहां पे लोग जश्न मना रहे थे, उसको रैशनलाइज कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, कि बेकार, उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। एक स्वर में सारा विपक्ष और सरकार, देश की हर पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर ये एक रेजोल्यूशन पास करते कि खबरदार वहां हिंदुओं के ऊपर आपने कोई जद्दोजहद किया, उसको आपने जो है कष्ट देने की कोशिश की। इस मसले पे पूरा हिंदुस्तान एक है कि हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हिम्मत पड़ती इनकी, लेकिन हमने ही गलत सिग्नल दिया। तो आज बात एक शक्ति पीठ मां काली के मूर्ति के ऊपर से मुकुट को अपने पापी हाथों से किसी शख्स ने उठा ले गया। ये हिम्मत हिंदुस्तानियों ने दिया है, यही पत्रकारों ने दिया है, यही अपोजिशन पार्टी ने दिया है। तो ये तो अभी चलेगा। खैर, प्रधानमंत्री की सरकार जो है, उन्होंने कहा है कि उसको लेकर के आओ, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। जिस तरीके से वहां पे कब्जा होता चला जा रहा है कट्टरपंथियों का, इस्लामिस्टों का,
वो एक चिंता का विषय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के। धन्यवाद। तो बांग्लादेश के सतखेरा में स्थित मां काली के जुरेश्वरी मंदिर की बहुत मान्यता है, लेकिन यहां से मुकुट चोरी हो गया। इस चोरी की चर्चा भारत में है। इतना है नहीं, भारत ने तो जमकर बांग्लादेश को इस मुद्दे पर खरी खोटी सुना दी है, जिसके बाद बांग्लादेश की तरफ से मामले में एक्शन लेने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।